राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। रूटीन वर्क। मुझे वो यूट्यूबर नहीं बनना है जो कहते हैं 3.5 बीबियाँ हैं, 5.25 बच्चे हैं, अटैच बाथरूम, अच्छा टॉयलेट है। जी नहीं, हर रोज़ कुछ नया अलग अंदाज। हाँ, चेहरा यही है, आवाज़ भी वही है, लोकेशन भी वही हो सकती है, लेकिन बातें वो नहीं हो सकती हैं। आपसे वादा किया था कि आपको बताऊंगा डब्बे वाले हनुमान जी कि क्यों उन्हें दिल्ली से उत्तराखंड लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं हनुमान जी के पास। हनुमान जी से पहले बात करेंगे श्री रामचरितमानस यानी कि रामायण की। रामायण, यदि हम 100 करोड़ सनातनी हैं तो 25 करोड़ हमारे घर हैं। और अब जो बाबा साहब कहने वाले हैं ये अकाट्य वचन है। 25 करोड़ घरों के अंदर में रामायण नहीं है। अपना अनुभव जो बाबा सादगी के साथ हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यह 100% सत्य हो भी सकता है और नहीं भी। सबसे पहले हर किसी सनातनी के मस्तिष्क में ये बात नहीं आएगी कि उसके घर में रामायण गीता होनी चाहिए। यदि आ गई तो फिर वो विचार करेगा कि कब श्री राम के इस पवित्र ग्रंथ को अपने घर में लेके आऊं। कई महीने लग सकते हैं और कई साल भी। लाऊंगा 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 नहीं ले पाएगा। उसके बाद अचानक ऐसा संजोग बनेगा कि आप उस स्थान पे होंगे जहाँ पे रामायण है, और उस दिन आप उस रामायण को खरीदेंगे और उस दिन रामायण का आपके घर में प्रवेश होगा। ऐसा बाबा के साथ हुआ है। बहुत बार सोचा, पहले तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा होना चाहिए। फिर बहुत बार सोचा, लाऊंगा 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 लाऊंगा, बाधाएं अड़चनें। यदि आपको बाबा सादगी के वचनों पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप 11 दोस्त मिलकर मीटिंग कीजिए और कहिएगा कि 1 महीने के बाद इस तारीख तक हम रामायण और गीता को अपने घर में लेके आएंगे। और फिर 1 महीने बाद जो तिथि आप सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद बाबा सादगी के अकाट वचनों को आप साकार होता हुआ देखेंगे। कोई अहंकार में नहीं है। जो इस पापी के साथ हुआ है वही आपके साथ शेयर किया है। और ये हैं मेरे डब्बे वाले हनुमान जी। ये दिल्ली से उत्तराखंड ही नहीं आए हैं, बल्कि ये इंडिया से कतर भी गए हैं, कतर से इंडिया भी आए हैं कम से कम 5 बार। जो कहते हैं कि सिक्योरिटी जॉब बेकार का जॉब है, तो उनके लिए बताता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। 8 साल आर्मी में कार्य किया। भाग्य ने, समय ने चक्र घुमाया, रिज़ाइन किया और घर आ गया। 1 साल प्रभु ने लोहे के चने ऐसे चबवाए कि आज तक नहीं भूला हूँ। पत्नी, बच्चा और जेब में पैसा नहीं। उसके बाद फिर प्रभु ने दया दिखाई और 91 के अंदर में दिल्ली में ग्रुप 4 सिक्योरिटी कंपनी है जो मल्टीनेशनल है, उसमें नौकरी करने का मौका दिलवा दिया। तकरीबन 8 साल दिल्ली में किया और फिर प्रभु ने मौका दिलाया विदेश जाने का। जो कहते हैं कि अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो सुनिएगा, ये वो शख्सियत है बाबा सादगी। बहुत ही गर्व से कहता हूँ, हम हैं क्योंकि हम सबसे कम हैं। उसके बाद
पासपोर्ट बनवाया और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि यदि तुझे सुपरवाइजर की पोस्ट पे वहाँ पर मैं डायरेक्ट ले लूँ तो हाँ बोलेगा या ना। तो बाबा सादिक ने बोला जी नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं डायरेक्ट सुपरवाइजर पोस्ट पे जाना नहीं चाहता हूँ। बोले क्यों? मैं कहा वहाँ की बोली मुझे मालूम नहीं, वहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं जानता हूँ, वहाँ पे किस प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए हैं वो भी नहीं जानता हूँ। तो वहाँ जाके तो फिर मुझे मूर्ख बनना ही पड़ेगा। और वो बहुत खुश हुए। 28 दिसंबर 1998 को पहुँच गया कतर। उससे पहले दुबई से वीज़ा आया था, लेकिन धर्मपत्नी ने जाने नहीं दिया। वही है वही जो राम रची राखा। अब पहुँच गया कतर और ज़िंदगी की एक नई पारी शुरू हुई। हमारी कंपनी ने एकोमोडेशन लिया था, कतर के एक एरिया है अल हिलाल, तो हम उसे बोलते थे अल हिलाल एकोमोडेशन। 13 आदमी थे, कंपनी नई नई थी वहाँ पे। उसके बाद एक रात ऐसा हुआ कि जब सो रहा हूँ तो लग रहा है कि पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ रही है, और आंखें खोल रहा हूँ तो लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगा। 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हो गए, और अंत में मुझे सिर्फ दिसंबर या जनवरी का महीना था, अपने अंडर गारमेंट्स में मुझे बाहर निकला कि ताकि मेरा मस्तिष्क ठीक हो जाए। उसके बाद ज़ोर से दीवार पर सिर को टकरा दिया, लेकिन नतीजा वही रहा। तो हमारे साथ उत्तराखंड के ही एक मित्र थे नेगी, तो ये जो डब्बे वाले हनुमान जी हैं ये उनके ही पास थे। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो भूपेंद्र, आप जो है यहाँ मेरे कमरे में सो जाओ और मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं उनके कमरे में सो गया। तो नेगी जी मेरे कमरे में चले गए और मैं उनके बिस्तरे पे, हनुमान जी मेरे सिराने पे, और मैं वहाँ पे लेट गया। कुछ ही सेकंडों के अंदर में बाबा सादगी कहाँ पहुँच गया, बाबा सादगी खुद नहीं मालूम पड़ा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और मस्तिष्क ठीक हो गया, फिर कोई परेशानी नहीं हुई। तब मैंने नेगी जी से कहा, नेगी जी कृपया ये डब्बे वाले हनुमान जी आप मुझे दे दीजिए। और नेगी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको भी तो उनकी आवश्यकता थी। लेकिन उसके बाद वो प्रॉब्लम फिर दोबारा से नहीं हुई। लेकिन डब्बे वाले हनुमान जी को अपने इस भक्त के पास आना था। नेगी जी ने कुछ गड़बड़ कर दी और नेगी जी को वापस आना पड़ा इंडिया। तब उस समय नेगी जी से मैंने कहा कि नेगी जी क्या आप ये डब्बे वाले हनुमान जी को ले जाएंगे? बोला नहीं यार, क्या करूँगा मैं, ठीक आप मुझे दे दीजिए। उसके बाद से जब तक कतर में रहा, तकरीबन 13 साल कतर में रहा, तब तक इन हनुमान जी की सेवा की। सेवा क्या की, सिर्फ धूपबाती की, हनुमान चालीसा पढ़ा। और इस दौरान होता 5 बार, होता 8 बार, क्यों छुट्टी आता था तो सबसे पहले हनुमान जी को संभालता था, उसके बाद बाकी सामान। ऐसे करते करते 13 साल में समय ने फिर घुमाया और वापस पटक के लाया भारत। कोई दुख नहीं। लोग बोलते हैं पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा, कहाँ लेके जाएगा पैसा। तो हमने तो ब्रिज भूमि में राधे राधे से कहा, मैं भी हूँ स्वार्थी राधे है जानता, मैं भी हूँ स्वार्थी राधे है जानता, जो औरों को चाहिए वो मैं नहीं मांगता। राधे मुझे वो मत देना जो धरा पर धरा रह जाए, मुझे तो वो देना जो संग मेरे जाए। तो बोलिए राधे 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 राधे। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।